आएगा। पाकिस्तानी फादर इंसान इलेक्शन में उम्मीद करता साहब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। तो यार मेरा नाम वजाद है नाना जी। यार। भाई साहब पहाड़ों के बीचों बीच इंडियन आर्मी को मोदी जी ने दे डाली ऐसी टेक्नोलॉजी के देकर चीन से पाकिस्तान की निकली चिट्ठी। कौन सी टेक्नोलॉजी दी है मोदी जी ने? ओ यार पता नहीं कौन सी दी है ना मोदी जी ने टेक्नोलॉजी। चलो चलो देखते बात हैं तभी पता लगेगा कौन सी दी है मोदी जी ने टेक्नोलॉजी। कौन करते स्टार्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बल्लूराम का बदन जमीन का नीचे है, बल्लूराम का बदन जमीन का नीचे है, बल्लूराम का बदन जमीन का नीचे है। उसका रेशम मिलता है बर्फ पे बर्फ पे कोई चल सकता सर्विलांस ड्रोन से निगरानी की जा रही है। ये कौन सा ड्रोन है भाई? कामिकाज़े ड्रोन दुश्मन पर अटैक करने को रेडी हैं। अबे ये उड़ा कैसे ऊपर? ओए इतना बड़ा ड्रोन तो रनवे की लोड़ नहीं पड़ती। लॉजिस्टिक ड्रोन से मिलिट्री इक्विपमेंट पहुंचाया जा रहा है। ये देखो यार, ये ड्रोन है, ये क्या है? मैदानों में भैरव बटालियन के जवान ड्रोन वॉरफेयर के लिए तैयार हैं। ओए ओए बंदूकें तो देखो इनके पास। ओहो, ये क्या है भाई? अश्नी ड्रोन प्लाटून के जवान दुश्मन के आसमान में कहर मचाने के लिए रेडी हैं। ये अगले शाहीन पे कैसी कैलियां करते बैठे। ऑल वेदर टेरेन वाले बख्तरबंद वाहन भी निकल चुके हैं। दुर्गम इलाकों में ऑपरेशन के लिए आर्माडो भी रेडी है। ये तो भारत की मेड इन इंडिया कंपनी है। बर्फीली चोटियों पर सेना के जवान पोजीशन ले चुके हैं। दुश्मन के एक एक मूवमेंट पर जवानों की नजर है। इंडियन आर्मी के जवान हर हालात, हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। धूप तो देखो ना, ये अगले के लिए तो मौत। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर तक सेना पूरी मजबूती के साथ तैनात है। तभी तो भारतीय सेना में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इक्विपमेंट इस समय चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो और लाइन ऑफ कंट्रोल सब जगह तैनात है। ये न्यू व्हीकल्स हैं जिसमें अरमाडो है, ये बख्तरबंद गाड़ी है। उसके अलावा ये लॉजिस्टिक यूएवी है जिसे आसानी से आप फ्लाई कर सकते हैं। 10 केजी तक का लोड इसमें ले जा सकते हैं। सर्विलांस के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ऑल टेरेन व्हीकल, यानी आने वाले दिनों में ये जो गेम चेंजर के तौर पर ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं। पीछे हम आपको बता दें कि पहाड़ है, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तापमान -30 -40 तक जाता है। स्नो करीबन आप ये समझ लीजिए कि 10 से 15 फीट जाता है। ये ऑल टेरेन व्हीकल है, इसे इक्विप्ड किया गया है। इसमें AK-203 जो कि हाल ही में इंडक्ट हुआ है वो वेपन है। उसके अलावा इसे लॉजिस्टिक के तौर पर इसमें भारतीय सेना के जवान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह, और अगर विषम परिस्थितियां हैं या स्नो एरिया है तो वहां पे भी जा सकते हैं। अरमाडो जिसमें ड्रोन और बैटलफील्ड सर्विलेंस रडार भी लगाया गया है ताकि 10 से 15 किलोमीटर तक पूरी तरह से एक एक जगह को देख सके, मॉनिटर कर सकें। वहीं क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल है। तो ये सभी तैयारी है। और उसके अलावा ड्रोन, साथ में कैमिकाज़ी ड्रोन यानी जिसे आप सुसाइडल ड्रोन या आत्मघाती ड्रोन कह लीजिए। उसके अलावा जो अश्नी प्लाटून है जो तैयार की गई हैं हाल के दिनों में, अभी अश्नी प्लाटून को पूरे और देश में अलग अलग जगहों पर रखा जाएगा। ये सर्विलांस के लिए इस्तेमाल होने वाला स्विच यूएवी है। तो ये सब मिलाकर एक साथ ये भारतीय सेना का दमखम दिखाने वाली तैयारी है। और इसीलिए हम आपको फॉरवर्ड लोकेशन के बेहद करीब से सीधा भारतीय सेना का दमखम दिखाई दे रहे हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि इसके जरिए ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि चाहे टेक्नोलॉजी हो या फिर इन्फेंट्री, जिसे बैटल ऑफ या क्वीन ऑफ बैटलफील्ड कहा जाता है, उसके अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न गैजेट्स, इन सब में भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेंट्रल कमांड फुल एक्शन में है। फॉरवर्ड बेस पर सेना के मॉडर्न हथियार, ड्रोन और बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती है। यहाँ पर जो आपको ड्रोन दिखाई दे रहा है दरअसल ये लॉजिस्टिक ड्रोन है। उसके अलावा सर्विलांस ड्रोन, नेत्रा, कैमिकाज़ी ड्रोन,
ये अलग अलग तरीके के ये सारे यार, ड्रोन किस्म हैं। का ड्रोन उसके अलावा ये व्हीकल्स हैं जिनकी तैनाती इस समय फॉरवर्ड लोकेशन पर की गई है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर चुनौतियाँ वेदर की भी है, एडवर्सरी की भी है और उसके अलावा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की भी है। अच्छा। और इसीलिए भारतीय सेना इस पूरे इलाके में चाहे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड, टनल, रेलवे लाइन, बीआरओ के साथ मिलकर, और उसके अलावा भारत सरकार ने वाइब्रेंट विलेज के तौर पर इस पर जोर दिया है। अच्छा। ताकि इनके जरिए यहाँ के लोगों को और इक्विप्ड किया जाए। भारतीय सेना का ट्रूप मूवमेंट जहां पहुंचने में करीबन 10 से 12 घंटे लगते थे, अब उसे पहुंचने में महज 3 से 4 घंटे में आसानी से पहुंचा जा सकता है। और यही वजह है कि हम इस समय आपको विषम परिस्थितियों के बावजूद सीधा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल्स के बेहद करीब से, यानी जो बॉर्डर एरिया है उसके बेहद करीब से ये भारतीय सेना की मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली तैयारी दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ड्रोन अटैक के बाद अब भारतीय सेना ने सभी इन्फेंट्री बटालियन में एक खास ड्रोन प्लाटून बनाकर खड़ी कर दी है। अच्छा। और उनमें से एक है अश्नी ड्रोन प्लाटून, जो दुश्मन देश पर आसमान से कहर मचाने की तैयारी में जुटी है। मैदान हो या फिर बर्फीला इलाका, पलक झपकते ही ये जवान अपने ड्रोन वॉरफेयर के साथ रेडी रहते हैं। अश्नी प्लाटून तैयार करने के साथ हर यूनिट में एक ऐसी लैब तैयार की गई जहां पर जो जवान हैं या फिर ऑफिसर्स हैं उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाए। अच्छा। ये है रुद्र, यानी इसका मतलब है रेकी एंड अनमैन्ड ड्रोन रेडीनेस भाई, अकेडमी, ये तो ईगल ऑन एवरी आर्म। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि हर एक जवान के पास अब ड्रोन मौजूद होगा। अच्छा। चाहे वो छोटा ड्रोन हो या फिर उसका साइज एंड शेप बड़ा हो, कैमिकाजी ड्रोन हो या फिर सर्विलांस ड्रोन हो। यहाँ पर जो जवान हैं इसमें अग्निवीर भी शामिल हैं। ये इस समय ड्रोन की ट्रेनिंग ले रहे हैं और जो इंस्ट्रक्टर हैं वो इसे मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। उसके साथ साथ इनको बताया जा रहा है जो बोर्ड्स हैं उसमें टेरेन के बारे में, चाहे हिली एरिया हो या माउंटेनियस एरिया हो, वो सब दिखाया जा रहा है। और इसके जरिए आप यहाँ पर देखें तो ये जो रियल टाइम सिनेरियो में एक एक डिटेलिंग के साथ ये सीख रहे हैं। इसमें इनको डिफिकल्टीज दी गई हैं, उसको पार ये कर रहे हैं। एक छोटा एरिया जो है उससे निकाल के इनको इस ड्रोन को पार करना है और इन सब की मार्किंग की जाती है, स्कोर किया जाता है। अश्नी का मतलब होता है वज्र, जिसे इंद्र देवता का हथियार माना जाता है। भारतीय सेना की हर ऑपरेशनल यूनिट में करीब 50% सैनिक ड्रोन पर ट्रेंड हो चुके हैं और 2027 तक ऑपरेशनल यूनिट के हर सैनिक को ड्रोन की ट्रेनिंग मिल जाएगी। अच्छा। सैनिकों को उनके रोल के हिसाब से ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे निगरानी का जिम्मा संभालने वाले सैनिकों को सर्विलांस ड्रोन को ऑपरेट करना बताया जा रहा है, उसी तरह अटैक करने वाले ड्रोन के लिए भी ट्रेनिंग हो रही है। भारतीय सेना की हर कमांड और फॉर्मेशन का अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया गया है और उसी हिसाब से ट्रेनिंग हो रही है। मल्टीपल लेवल की ट्रेनिंग के बाद इन सभी जवानों को अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया गया है। अश्नी प्लाटून में खासतौर पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो ड्रोन फ्लाई कर रहा है और ड्रोन, इन दोनों के बीच की जो डिटेलिंग है, डेटा एनालिसिस है, शैडो एनालिसिस है, वो पूरा किया जाए। साधारण शब्दों में आप समझ लीजिए कि अगर ये ड्रोन सर्विलांस के तौर पर है तो जिस भी जगह पे जा रहा है उसकी पूरी एक एक डिटेल इन सभी ड्रोन वॉरियर्स के पास में मौजूद होगी। हाँ, इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई अंदाजा लगाओ किस तरह से टेक्नोलॉजीज भारतीय आर्मी को बॉर्डर पे दे दी। कभी किसी ने सोचा था इस तरह की टेक्नोलॉजीज भारतीय आर्मी के पास होंगी? भाई साहब हर एक व्यक्ति को ड्रोन दे दिया उन्होंने। बिल्कुल, जो उन्होंने बोला था कि हाँ हम ऐसा करेंगे, वो आज उन्होंने सच कर दिया। हर भारतीय आर्मी के जवान के पास इस टाइम ड्रोन है, वो अपना ड्रोन खुद उड़ा रहा है, वहां पे ट्रेनिंग कर रहा है। खास कर उधर पहाड़ों के बीचों बीच ये काम हो रहा है। पाकिस्तानियों, हम इधर क्या गंजा फूक के सोए हुए, हम क्या कर रहे हैं? वो देखो हर व्यक्ति के पास ड्रोन है। अगर उनकी भाई साहब 20 लाख की सेना है तो 20 लाख ड्रोन तो सिर्फ उनकी आर्मी के पास है। आप अंदाजा लगा ले फिर ड्रोन उनके पास कितने। और जो अटैकिंग और के लेवल की चीजें वो तो तुम छोड़ ही दो। और उनके पास गाड़ियां देखो, गाड़ियां जो इंडिया की अपनी बनी हुई मेड इन इंडिया है, वो पहाड़ों पे कैसे बर्फ के ऊपर चल रही है। हाँ ना, वो देखो ना किस तरह से भाई उसके अंदर भी ड्रोन लगे हुए हैं। उसके अंदर बड़ी बड़ी गनें लगी हैं, कोई करीब तो आए वही गन उसकी चीथड़े उड़ा देगी। इस लेवल की वो चीजें बनाएंगे और वो भी मेड इन इंडिया गाड़ियां। मैं तो हिल गया, बर्फ के ऊपर तो अक्सर कोई गाड़ी चलती नहीं है, और लेकिन भारत की ये खतरनाक गाड़ियां बर्फ के ऊपर भी चल रही हैं। देख ले,
इंडियन आर्मी के पास बंदूकें कितनी कितनी भाई पड़ी हैं। टेक्नोलॉजीज किस किस लेवल की दे दी गई हैं मोदी जी के द्वारा इंडियन आर्मी को, ओ कितना यार, स्ट्रॉन्ग कर दिया है इस भाई- टाइम भाई साहब बॉर्डर पे इंडियन आर्मी को। जिसके पास इस लेवल के हथियार होंगे, इस लेवल के हथियारों को कौन टक्कर दे सकता है? मुझे बिल्कुल जरा नहीं दे बताओ। अगला 1000 बार सोचेगा यार इस पोजीशन पे अगर इनको हम कुछ करते हैं, उंगली करते हैं तो भाई साहब ये तो बाजू दे देंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। तो हर कोई सोचेगा भाई। इस तरह के लेवल की ताकत इस टाइम भारतीय सेना के पास बॉर्डर पे आ चुकी यार भैया सारे बॉर्डर को इंडिया ने अपने इंडिया से जोड़ दिया, हाँ। बाई रोड रेलवे हर चीज कर दी ताकि जल्द से जल्द हर चीज हाँ पहुंच सके। और भाई हर कोई देखो आर्मी का जवान ड्रोन उड़ा भाई देख ले उनको वर्कशॉप बनाई है, उनको सिखा रहे हैं उधर हर चीज कंप्यूटर पे सबको लेवल, फिर बाहर आके भी उनको ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे उड़ाया जा रहा है। हाँ तो भाई आगे क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम करते तो हो। भाई